हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज। इस न्यूज के अनुसार विद्यार्थी हो जाएंगे खुश, उनके लिए पास होना हो जाएगा आसान। आज ही 13 मार्च के दिन सेक्रेटरी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ईमेल द्वारा भेजे गए एक पत्र, जिसकी संख्या है पत्र संख्या 2217 शैक्षणिक डेटेड 13 मार्च 2024, जो कि हरियाणा राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है और जिसका विषय है सेकेंडरी रेगुलर और ओपन में अपीयर हो रहे सभी विद्यार्थियों के पासिंग क्राइटेरिया में परिवर्तन। इस पासिंग क्राइटेरिया के अनुसार, यानी कि नए बदले गए पासिंग क्राइटेरिया के अनुसार, अब विद्यार्थियों को किसी भी विषय में लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम, इंटरनल आंतरिक मूल्यांकन तथा प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 33% मार्क्स लेने होंगे और उनको उत्तीर्ण डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इससे पहले ध्यान रहे कि किसी भी विद्यार्थी को किसी विषय में उत्तीर्ण होने के लिए लिखित परीक्षा में कम से कम 33%, उदाहरण के तौर पर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी, इंग्लिश आदि में 80 मार्क्स के लिखित परीक्षा में से कम 27 मार्क्स लाने होते थे, तभी उसके रिजल्ट को पास डिक्लेयर किया जाता था। और जो प्रैक्टिकल पेपर जैसे साइंस, फिजिकल आदि में 60 मार्क्स के रिटर्न में से मिनिमम 20 मार्क्स लाने होते थे। लेकिन अब नए पासिंग क्राइटेरिया के अनुसार ऐसा करना जरूरी नहीं है। अब लिखित परीक्षा में यदि 33% मार्क्स नहीं भी आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल और आंतरिक परीक्षा को मिलाकर, तीनों भाग को मिलाकर यदि परीक्षार्थी मिनिमम 33% मार्क्स ले पाता है तो उनको पास उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। इससे पहले आंतरिक और प्रैक्टिकल में काफ़ी अच्छे मार्क्स लेने के बाद भी यदि लिखित में पास नहीं होते थे तो विद्यार्थी को उस विषय में नॉट क्वालिफाइड या फेल डिक्लेयर कर दिया जाता था। यह विद्यार्थियों के लिए कुछ मुश्किल खड़ी करता था, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। आप लिखित परीक्षा में यदि 27 से कम मार्क्स भी लेके आ रहे हैं तो आंतरिक और के आधार पर, या फिर आप 20 से कम ला रहे हैं तो आंतरिक और प्रैक्टिकल के आधार पर आप पास हो जाएंगे। साथ में इसमें यह भी लिखा है, यदि कोई विद्यार्थी प्रायोगिक या प्रैक्टिकल परीक्षा में एब्सेंट रहता है तो उसको प्रैक्टिकल में 0 मार्क्स देकर बाकी लिखित और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर यदि 33% मार्क्स आ रहे हैं तो भी उनको पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब ये समाचार सुनने के बाद तो 10th क्लास के स्टूडेंट जो अपने बारे में थोड़ा डाउट रखते थे कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, जिनको पास होने का डाउट था, वो भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि आंतरिक और प्रैक्टिकल में सामान्य रूप से अच्छे मार्क्स मिलते हैं। लिखित में अगर पास ना हो तो वो आंतरिक और प्रैक्टिकल के मार्क्स भी उनके काम नहीं आते थे। अब नए पासिंग क्राइटेरिया के अनुसार उनको ये मुश्किल नहीं आएगी। परंतु मेरा विद्यार्थियों से सुझाव है कि यह समाचार जानने के बाद वो अपने बाकी के बचे हुए एग्जाम्स की तैयारी में किसी भी तरह की लैक्सिटी, ढिलाई ना बरते, क्योंकि सिर्फ पास होना ही लक्ष्य नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट मार्क्स लेना भी आपका लक्ष्य होना चाहिए। आप अपने लिखित परीक्षा की तैयारी में उसी तरह पूरी मेहनत के साथ जुटे रहिए। ज़्यादा मार्क्स लाना तो आपको पूरी तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो लगता है आप सभी को यह समाचार सुनकर खुशी हुई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।